आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, किसी अंधेरे कमरे में जाते ही हमें कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में देर तक रहने के बाद जब अचानक से तेज प्रकाश में भी हमारी जो आंखें हैं कुछ देर तक कुछ नहीं दिख पाती, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, उपरोक्त चित्र में हमारे पास में यह नेत्र की संरचना है। तो अगर बात करते दोस्तों, जो प्रकाश के आंखों के अंदर जो आने देती है, अर्थात जो प्रकाश का कंट्रोल करती है कि आंखों में कितना प्रकाश पड़ना चाहिए और कितना नहीं पड़ना चाहिए, उसका काम कौन करता है हमारे आंखों में? वह काम करती है पुतली। अर्थात आप देख सकते हैं आपकी आंखों में जो रिंग बनी होती है, जो छोटी सी रिंग बनी होती है, उसमें आपने देखा होगा कि जब आप धूप में जाते हैं तो वो रिंग छोटी वाली छोटी जाती है और जब आप थोड़े कम या डिम लाइट में रहते हैं तो क्या होता है कि वह थोड़ी फैल जाती है। तो दोस्तों, ये जो पुतली है, ठीक है, तो ये पुतली ऐसा क्यों करती है? आपको बताते हैं कि क्या होता है कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है। मतलब अगर हमारे आंखों के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारा प्रकाश आ गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो आंखों के लेंस से गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें दोस्तों, तो अंदर हमारे आंखों के अंदर क्या कर सकती है, डिफेक्ट पैदा कर सकती है। तो जो पुतली होती है वो क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता को कम ज्यादा करती है। हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग तेज प्रकाश में रह गए तो पुतली है वो क्या कर लेगी, वह छोटी हो जाएगी और जिसके कारण क्या होगा कि कम से कम प्रकाश क्या करेगा, आंखों में प्रवेश करेगा। और जब पुतली थोड़ा कम प्रकाश वाले क्षेत्र में जाती है तो क्या हो जाती है, यह चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश अधिक से अधिक प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारी पुतली का कार्य था। अब समझते हैं कि प्रश्न के अनुसार क्या होगा। ठीक है, तो जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे ही क्या होता है कि हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो चूंकि अंधेरे कमरे में क्या होता है, प्रकाश नहीं होता है, तो प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जो आंखें है दोस्तों, हमारी जो पुतली है वो क्या करेगी, वो चौड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कम प्रकाश वाले क्षेत्र में पुतली क्या हो जाती है, चौड़ी जाती है। तो जो हमारी आंखों की जो पुतली है दोस्तों, वो क्या करेगी, वो चौड़ी होने का प्रयास करेगी ताकि क्या हो कि अधिक से अधिक प्रकाश क्या हो सके, आंखों के अंदर प्रवेश कर सके और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगे। तो इसके कारण क्या होती है, जो पुतली होती है वह काफी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, परंतु जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अगर एक अंधेरे कमरे की बात करें तो अंधेरे कमरे में क्या होगा कि जब प्रकाश दोस्तों नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा कि तीव्रता कम हो जाएगी प्रकाश की। तो हम लोग कह सकते हैं कि उचित मात्रा में प्रकाश क्या होगा, आंखों के पलक पर नहीं पड़ेगा और इसके कारण वस्तुओं की का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, और वस्तुओं का ज्ञान होने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है, हम लोग ये बात जानते हैं। तो यहाँ से यह पता चलेगा कि क्या होगा कि प्रकाश अधिक से अधिक मात्रा में आए, परंतु क्योंकि वहां डिम या अंधेरे कमरे में जो होता है प्रकाश बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो पुतली है दोस्तों उसके भीतर जो प्रकाश है वो कैसा जाता है, कम जाता है। अब हमसे कहा गया है कि क्या हुआ कि कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो यही कारण होता है दोस्तों कि अंधेरे में प्रकाश कम होता है। तो प्रकाश की मात्रा में बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता कम होने के कारण हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके पश्चात अगर बात करें कि अंधेरे कमरे में रहने के बाद अगर हम अचानक से तेज प्रकाश में चले जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अब जब तेज प्रकाश में गए दोस्तों तो अभी तो हमारी जो पुतली है वो कैसी है, वो फैली हुई है। ठीक है, तो फैली हुई है तो क्या होगा कि अब जैसे ही तेज प्रकाश वाले में चले जाएगा तो बहुत सारी जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो कैसी होगी, आंखों के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ब्राइटनेस है, मतलब यह हम लोग बोले कि यहाँ पे जो प्रकाश की तीव्रता है वो बहुत अधिक हो जाएगी और तीव्रता के अचानक से अधिक हो जाने के कारण क्या होता है कि वहां पर वह एकदम से अचानक से कलर जो रंग है उनका परीक्षण नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही अंधेरे कमरे से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है प्रकाश में तो उसे कुछ समय तक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि पुतली का जो साइज है दोस्तों वो कैसा रहता है, बड़ा रहता है और उस समय बहुत सारी प्रकाश की जो किरणें हैं वो आंखों के अंदर प्रवेश कर देती है, जिसके कारण हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो
दोस्तों जो सामान्य अवस्था में आने के लिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे तेज प्रकाश की, तो जब तेज प्रकाश होता है उसमें जो हमारी जो पुतलियाँ होती है वो कैसी होती है, साइज में घट जाती है। अर्थात ये अब इस साइज की या इस आकार की ना रह के हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो साइज है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब यह पुतली थोड़ी छोटी हो जाएगी तो यह सिर्फ पर्याप्त मात्रा में ही क्या करेगी, प्रकाश को अंदर आने देगी, और इस प्रकार से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।